इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि नौ 10 घंटे मोबाइल में गुजार देते हैं। आज हमें अपनी औलाद की फिक्र नहीं है, कौम की फिक्र कौन करेगा। वाह नाकामी मताए कारवा जाता रहा, कारवा के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। हम दुनिया में जलील होने के लिए नहीं आए थे, हम दुनिया में कौमों की इमामत के लिए आए थे, हम दुनिया में कौमों की क़ियादत के लिए आए थे। दुनिया के अंदर हमारा यह हाल हो गया, क्यों? इसलिए कि तुमने अपने नबी की मेहनतों का एहसास छोड़ दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतों का एहसास इस कौम के दिल से निकलता चला गया। हम भूल गए। इसी दीन के गलबे के लिए 3 साल तक शअब अबी तालिब के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम को पूरे खानदान के साथ 3 साल तक कैद किया गया था। क्या हमें एहसास है? एक वक्त के भूखे को देख करके हमें एहसास होता है यार ये बंदा भूखा है। हुजूर का पूरा घर, पूरा घराना 3 साल तक के शअब अबी तालिब में था। हजरत जाफर तैयार कहते हैं कि हुजूर के घर के बच्चों का हाल ये था कि कुछ नहीं था खाने के लिए, तो दरख्त की सूखी पत्तियां हुजूर के घर के बच्चों को खिलाई जाती थी। भूल गए। 3 साल तक नबी के घर वालों ने किस तरीके से ये मुशक्कत उठाई थी। हुजूर के घर के छोटे छोटे बच्चे को दरख्त की पत्तियां खिलाई जाती थी, किस लिए? ताकि दीन हमारे घर तक पहुंचे। वरना मक्के वालों को दीन के ऐलान से पहले नबी से इख्तिलाफ क्या था? कोई इख्तिलाफ न था। वो तो मेरे नबी को सादिकुल वादुल अमीन मानते थे। सारा इख्तिलाफ ऐलान नबुव्वत के बाद उनको हुआ था। हुजूर इसी दीन की खातिर 3 साल तक के शअब अबी तालिब के अंदर कैद है। हज़रत जाफर तैयार कहते हैं बच्चों को तो दरख्त की पत्तियां खिलाते थे और बड़ों का हाल ये था कि हमारे पैरों में अगर कोई नरम चीज टकरा जाती तो हम उसको उठा के मुंह में डालकर चबाने लगते थे। कभी दरख्त की छालें चबाइए, कभी दरख्त की छालें चबाइए। शअब अबी तालिब के अंदर सोचो, इस मेहनत को भूल गए। बात बहुत लंबी नहीं करता, अभी हजरत अमीर हमजा का जिक्र आया तो मेरे जहन में एक बात आई। हमें दीन की अहमियत नहीं है। अजान होती है, घरों में बैठ के टीवियां देखते, अजान होती है, बहसबाजियां करते हैं। मस्जिद में कौन आता है? हमने मस्जिद को वीरान कर दी, मस्जिदें वीरान हो गई है। फरमाया गया जब मस्जिदें वीरान होती है तो रात की तारीकी में मस्जिद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, अल्लाह जिसने मुझे वीरान कर दिया तो उनके घरों को वीरान कर दिया। जिस कौम की वीरानी के लिए मस्जिदें दुआएं कर रही हो, वो कौम आबाद कैसे हो सकती है? तरक्की की राह के मुसाफिर बनने वालों, आओ अपने नबी की और उनके सहाबा की मेहनतें देखो। मुझे याद आया, हज़रत अमीर हमजा का जिक्र आया तो मुझे याद आया कि हज़रत अमीर हमजा की दर्दनाक शहादत ओहद के मैदान में हुई। मेरा हर जवान सिर्फ इसको ध्यान से सुन ले, बाद में आप पर छोड़ जाऊंगा, आपने दीन पे अमल करना है या नहीं करना। सिर्फ ध्यान से सुनना, बहुत गौर से सुनना। आपको बहुत मजलूमों का ख्याल रहता है, लेकिन जरा इन मजलूमों को भी तो याद करो जिसने आपके दीन के लिए कुर्बानी दी है। किसी बंदे का मर्डर हो गया तो पूरी बस्ती उसकी हिमायत में होती, होना भी चाहिए, मजलूम की हिमायत करना भी चाहिए, लेकिन सोचो तो सही, ये मेरे हुजूर के चचा हैं। ओहद के मैदान में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर के आए। अगर ओहद का ही जिक्र आ गया तो ओहद की ये जंग है, इस्लामी दूसरी जंग, बड़ी दूसरी जंग। इस जंग का मंजर भी बड़ा अजीब है। अगर मेरी माएँ और बहनें भी हैं तो उनसे भी मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ। जब मक्के के काफिर मैदान ओहद में जमा हो गए तो अल्लाह के हबीब ने हजरत बिलाल से कहा, बिलाल जाओ और जाकर मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि सोने वाले बिस्तर छोड़ दें, अल्लाह की इबादत करने वाले नफल इबादत इस वक्त तर्क कर दें, कारोबार वाले कारोबार बंद कर दें और अल्लाह के दीन की खातिर रसूल पाक के कदमों में अपनी जान कुर्बान करने के लिए पहुंच जाएं। मैं हज़रत अमीर हमजा की शहादत पढ़ने से पहले थोड़ा सा ओहद का पस मंजर पढ़ने लगा हूं ताकि हुजूर की आमद का मकसद मेरे जवानों के जहन और दिमाग में आए। बिलाल हबशी रात का आखिरी पहर है, रात के आखिरी पहर में ऐलान कर रहे हैं। ऐलान करते करते बिलाल एक बेवा के मकान के करीब से गुजरे। बहुत इश्क रसूल का दावा है आपको और मुझे। आशिक रसूल यूं होते हैं, आशिकान रसूल की पहचान यूं होती है। कैसे वो शाक थे। हजरत बिलाल रात के आखिरी पहर में एक बेवा के मकान के करीब से गुजरे। सोने वालों उठो, हुजूर याद कर रहे हैं। रोने वालों बिस्तर पर, आंसुओं की सौगात पेश करने वालों चलो, हुजूर याद कर रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम का मुनादी ऐलान करते हुए गुजर रहा है। ऐसे में बेवा खातून के कानों में आवाज आई, उठकर बैठ गई, रोने लगी। मेरा तो शौहर शहीद हो चुका है, मेरे घर में एक नन्हा सा बच्चा है जिसकी उम्र सिर्फ 4 या 5 साल की है। मेरे घर में कुछ नहीं जो मैं हुजूर को पेश कर सकूं। रोने लगी। रोते रोते उसकी आवाज बुलंद हो गई। आज औरतों को अगर शादी पर नए कपड़े ना मिले तो वो रोती है, औरतों को जेवरात ना मिले तो वो रोती है, औरतों के मुतालबात शौहर पूरा ना करे तो वो रोती है। हाय दौरे रिसालत के अंदर एक क्यों रो रही थी? सिर्फ इसलिए कि मुस्तफा जान रहमत ने मुजाहिद मांगा है, मैं पेश नहीं कर
थी, फिक्र क्या थी उन लोगों की। रोते रोते आवाज बुलंद हो गई। जब आवाज बुलंद हुई, पास ही में 4-5 साल का बच्चा सो रहा था, उठ गया, मां को रोता देख कर कहा, अम्मी क्यों रो रही हो, तुम्हारे रोने की वजह क्या है? मां ने कहा, बेटा सो जा, तू मेरे दर्द को नहीं समझ सकता, तेरे बचपने की अकल मेरे दर्द को नहीं पहुंच सकती। लेकिन वो मामूली बच्चा नहीं था, मां ने बड़ी अजीम तरबियत की थी। मां की तरबियत बड़ा अजीम दर्जा रखती है। मां ने बड़ी अजीम तरबियत की थी। बच्चे से मां ने कहा, बेटा मेरे दर्द को तेरी अक्ल नहीं पहुंच सकती, सो जा। नन्हे से बच्चे ने कहा, अम्मी ये कैसे हो सकता है कि मेरी मां रोती रहे और मैं सोता रहूं, तुम्हें बताना होगा तुम क्यों रो रही हो। मां ने कहा, बेटा सो जा। फिर बच्चे ने कहा, अम्मी क्या तुम्हें मेरे अब्बा की याद आ रही है, तुम मेरे अब्बू के लिए रो रही हो? कहा, नहीं बेटा, तेरे बाप के लिए नहीं रो रही हूं, रोना इस पर है कि इसी वक्त अभी थोड़ी देर पहले नबी का मुनादी बिलाल ऐलान करते हुए गया है कि ओहद के मैदान में रसूल पाक के गुलाम जान सारी के लिए जा रहे हैं। और हुजूर ने मुजाहिदों को तलब फरमाया है, बेटा मेरे पास कोई जवान बेटा होता तो मैं भी शहादत का दूल्हा बनाकर भेज देती, मगर अफसोस मेरे पास जवान बेटा नहीं, इसलिए रो रही हूं कि देने वाले रसूल ने आज तलब किया है जानों का नजराना और हम देने के काबिल न रहे। नन्हे से बच्चे ने कहा, मां तुम्हें मेरे होते हुए रोने की जरूरत क्या है, मुझे को ले चलो और बारगाह रिसालत में पेश कर दो। 5 साल की उम्र क्या होती है, 4 साल की उम्र क्या होती है? आज हमारे 4-5 साल के बच्चों को कलमा तर्जुमे के साथ याद नहीं है, लेकिन वो 4-5 साल का बच्चा, उसकी मां ने क्या तरबियत की थी, दिल में क्या इश्क मुस्तफा पैदा किया था। आज तुम्हारे 4-5 साल के बच्चे नाच रहे हैं, तुम्हारे 4-5 साल के बच्चे गाने गा रहे हैं, तुम्हारे 4-5 साल के बच्चे फिल्मी अदाकार और सीरियल के अदाकारों की एक्टिंग कर रहे हैं। रब को क्या मुंह दिखाओगे? हुजूर की मेहनतों के बारे में पूछा जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह में? दीन निकल चुका है घरों से, हमारे घर मगरबी तहजीब के अड्डे बन गए, हमारे घर सिनेमा हॉल बन गए, हमारे घर नाच गानों के अड्डे बन गए, हमारे घरों के अंदर खुले खुले तौर पे अल्लाह रसूल की नाफरमानी हो रही है। हमारी बेटियों के पतले पतले दुपट्टे और वो भी गलों में लटके हुए। सोचो तो सही, मेरे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस का मफहूम है, मेरे करीम आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरी उम्मत में शराब और जिना आम हो जाएगा, तो मैं उस वक्त मेरी उम्मत में चेहरे बदल दिए जाएंगे, चेहरे मस्क कर दिए जाएंगे, चेहरे सूअर और बंदर की तरह कर दिए जाएंगे, लोगों को जमीन में धंसाया जाएगा। एक और रिवायत में है, अजाब उन पर ऐसे आएगा जैसे काली घटाएं छाने के बाद जोरदार बारिश गिरती है, ऐसे उन पर अजाब टूट पड़ेगा। अजाब पर शिकवे है, अपने अमल पर नहीं। अमल तो देखो, अमल तो देखो, हमारे अमल क्या है। बाज लोग ऐसे हैं जिन्होंने दाढ़ियों की तराश और खराश पे बहुत तवज्जो दी, टोपियों की खूबसूरती पर, अंदर क्या है। एक तबका वो है जो न दीनदार है, कुछ नहीं है वो, एक वो है जो ऊपर से दीनदार है, अंदर कुछ नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। नन्हे से 4-5 साल के बच्चे ने कहा, मां मेरे होते हुए तुझे रोने की जरूरत क्या, चलो मुझे ले जाओ हुजूर की बारगाह में पेश कर दो। मां को कुछ इत्मीनान हुआ, हाय मेरा बच्चे ने मेरी तसल्ली दी, मुझे तसल्ली दी, और फिर इंतजार करने लगी। बच्चे की उंगली पकड़ी और पकड़ करके सीधा मस्जिद नबवी की तरफ। इतना आसान नहीं है ना 5 साल के बच्चे को ज़बा करने के लिए कहीं पहुंचाना। उस मां के दिल से पूछो, आज औरतों में दीनदारी का यह हाल है, अगर शौहर दाढ़ी रख ले तो बीवी कहती है कि मैं अपनी सहेलियों में क्या जवाब दूंगी कि तेरा शौहर दाढ़ी वाला है। यह मुस्कुराने की बात नहीं, यह दीनदारी का मेयार हो गया आपके पास। मुसलमान बेटी यह कह रही है, मैं अपनी सहेलियों को क्या जवाब दूंगी कि तेरा शौहर दाढ़ी वाला है। हद है, अफसोस है, दाढ़ी का मजाक उड़ाने वाली बेटी, तू अपने शौहर के चेहरे पे दाढ़ी का नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत का तू मजाक उड़ा रही है। तुम्हें आका की सुन्नतों से नफरत हो गई है। अमली तौर पर तुम क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? जबान से तो नहीं कहते कि नफरत हो गई है, लेकिन अमली तौर पे क्या है? मैं दाढ़ी रखूंगा तो लोग मुझे मुल्ला कहेंगे, बैकवर्ड कहेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह। हुजूर की सुन्नत पर अमल करने से कोई बैकवर्ड नहीं होता। बैकवर्ड वो लोग हैं जो हुजूर की सुन्नतों से दूर हैं, जो हुजूर की सुन्नतों के आमिल हैं, फरिश्ते भी उनका एहतराम करते हैं। लेकिन सोच बदल गई, दिल से इतने दूर हो गए, अपनी जबान से दरपर्दा। क्या बक रहे हो, क्या कह रहे हो, किरदार क्या कह रहा है? नन्ही से बच्चे की उंगली पकड़कर मां अपने नबी की मस्जिद तक ले गई और चौखट पे खड़ी हो गई। हुजूर मुजाहिदीन को तरतीब दे रहे थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की निगाहें पर्दा नशीन पर पड़ी। मेरे सरकार ने कहा, बिलाल पूछो वो औरत क्यों आई है? ये औरतों के आने का टाइम तो नहीं है, या औरतों का काम तो नहीं है, वो औरत क्यों आई है? बिलाल गए और जाकर के कहते, माई क्यों आई हो, जाओ घर जाओ, या औरतों का इस वक्त कोई काम नहीं। तो फौरन बिलाल से कहने लगी, बिलाल इतनी जल्दी भूल गए,
ابھی تو تم اعلان کر رہے تھے کہ حضور نے بلایا ہے، مجھے کام حضور سے ہے۔ آقا تشریف لائے، اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر جنگ میں شہید ہو چکا ہے، میرے پاس کوئی جوان بیٹا بھی نہیں ہے۔ آپ کے منادی نے اعلان کیا یا رسول اللہ جوان بیٹا نہیں ہے، 4-5 سال کی ننھی سی جان لے کر آئی ہوں، حضور اس کو قبول کر لیں اور میدان میں اس کو لے کر کے جائیں۔ جیسے ہی میرے کریم آقا نے اس عورت سے یہ بات سنی، بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور سرکار نے فرمایا اے خاتون تیری نیت اچھی ہے، اللہ تجھے اجر عطا کرے گا۔ بچہ یہ کیا جنگ کر سکے گا، یہ تلوار کیا اٹھا سکے گا، یہ ہتھیار کیا اٹھا سکے گا، لے جا اللہ اس کو لمبی عمر دے، پھر اسلام کے لیے جنگ ہوتی رہے گی، جہاد ہوتا رہے گا، یہ بڑا ہوگا، اس کو پال، اس کی پرورش کر، اس کی تربیت کر، یہ اللہ کی راہ میں جان دے گا، لے جا جا اللہ تجھے جزا دے۔ جیسے ہی وہ خاتون پلٹنے لگی، بچے نے اپنی ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا، ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا اور حضور کی بارگاہ میں سرکار کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میری ماں تو مجھے سوتے وقت یہ سناتی تھی کہ نبی کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے کہ جہاں پر جانے والا کبھی محروم واپس نہیں ہوتا۔ میری ماں نے تو مجھے یہ سنایا، نیند سوتے وقت سلاتے ٹائم میری ماں یہ کہتی تھی کہ نبی کی بارگاہ میں جانے والا کبھی خالی نہیں آتا۔ حضور میں کیسے خالی جا سکتا ہوں؟ آقا میں کیسے خالی جا سکتا ہوں؟ سرکار یہ بات تو سچ ہے، میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، اوزار نہیں اٹھا سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یا رسول اللہ اتنا تو کر سکتا ہوں کہ اگر دشمن آپ کے قدموں کی طرف تیر چلائے گا تو میں اپنا سینہ پیش کر کے آپ کے قدموں کی حفاظت تو کر سکتا ہوں۔ بچوں میں یہ جذبات کس نے پیدا کیا تھا؟ بچوں میں یہ جذبات کس نے ڈالے تھے؟ یہ احد کا ایک پس منظر ہے۔ اور ہلکا سا اشارہ اس طرف بھی دے دوں، بلال جب اعلان کرتے ہوئے بڑھتے ہیں تو ایک طرف تو بیوہ کا مکان ہے، دوسری طرف پہلی رات کا دولہا اپنی بیوی کے ساتھ وصل کی لذتیں اٹھا رہا ہے۔ پہلی رات کا دولہا ہے، سوچو تو صحیح پہلی رات کا دولہا کسے کہتے ہیں؟ زندگی کی سب سے قیمتی رات ہے جسے شادی کی رات کہتے ہیں۔ برسوں کے ہجر کی تکلیفیں اس رات وصل کی لذتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ دل کے آنگن میں ملاقاتوں کے پھول کھلتے ہیں، سانسوں کا سانسوں سے تبادلہ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کی بڑی قیمتی رات ہے، زندگی کا بڑا اہم موڑ ہے، جس رات انسان سارے غم بھول جاتا ہے، یاروں کی یاری بھول جاتا ہے، رشتہ داروں کی رشتہ داری بھول جاتا ہے، اس کے سامنے تو صرف اس کا محبوب ہوتا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ وہ رات کے لیے وہ دعا کرتا ہے کہ کاش آج کی رات کبھی ختم نہ ہو، لیکن وارے عشق رسول کے متوالو تمہاری عظمتوں پر سلام۔ جب بلال اعلان کرتے گزرے تو پہلی رات کا دولہا جن کا نام حضرت حنظلہ ہے وہ اپنی بیوی کو شرف بخش رہے تھے، فوراً الگ ہو گئے، فوراً الگ ہو گئے۔ اپنے الفاظ کے جامع میں اس حجرے کی منظر کشی میں یوں کر سکتا ہوں، جب فوراً الگ ہوئے اور اپنے بدن پر کپڑے ڈال کر کے تلوار کمر میں باندھنے لگے تو پیچھے سے پہلی رات کی بیوی نے کہا میرے سرتاج بچپن کی سہیلیاں تیرے لیے چھوڑ دی، بابل کا گھر تیرے لیے چھوڑ دیا، سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا، آج کی رات جانے کی رات تو نہیں ہے، آج کی رات تو وصل کی لذتیں اٹھانے کی رات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو گویا کہ اس پہلی رات کے دولہے نے کہا ہوگا کہ میرے عشق کی راہ میں دیوار نہ بن، ہم وہ لوگ ہیں راہ عشق میں جو دیوار بنتا ہے اس دیوار کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ اس خاتون نے کہا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی محبوب ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں؟ تو اس وقت پہلی رات شب کے دولہا نے کہا تھا کہ تیرا اور میرا محبوب وہ ہے جو آمنہ کا لال ہے، جس کا کلمہ پڑھ کے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ آج انہوں نے طلب کیا ہے روکنا مت، ورنہ ہر اس دیوار کو ہم توڑ دیتے ہیں جو راہ عشق میں دیوار بنتی ہے یا پر جو ہے وہ حائل ہوتی ہے، ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ قربان وہ بیٹی بھی اسلام کی کیسی عظیم بیٹی تھی، اس نے کہا میرے سرتاج اگر آقائے کریم نے تمہیں بلایا ہے تو تم جس کے غلام ہو میں اس کی کنیز ہوں، جاؤ جاؤ جلدی جاؤ، دیر نہ کرو، لیکن بس تھوڑا رک کر ایک وعدہ کر لو، آج پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر جا رہے ہو، مجھے یقین ہے اگر تم سلامت واپس آ گئے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر واپس نہیں لوٹے تو ایک شہید کی بیوہ کہلاؤں گی۔ اور جانے والے ضرور جا، میری بہاروں کو خزاں بنانے والے، میری بہاروں پر، زندگی کی بہاروں پر خزائے، مجھے یہ تو گوارا ہے، لیکن محمد عربی کے دین پر خزائے مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ جاؤ جاؤ جلدی جاؤ، لیکن بس ایک چھوٹا سا وعدہ کر لو میرا ہاتھ ہاتھ میں لے کر کے کہ آج جیسے اکیلے اکیلے جا رہے ہو، اگر شہید ہو گئے تو اکیلے جنت میں مت چلے جانا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی ساتھ لے جانا، جلدی کرو دیر نہ کرو۔ اور پھر حضرت حنظلہ غسل کیے بغیر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ اتنی بھی تاخیر گوارا نہیں کی، اتنی بھی تاخیر گوارا نہیں کی کہ غسل کر لو، غسل کر کے جاؤں گا، محبوب کے فرمان پر عمل کرنے میں دیر ہو گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ یہ تھے عشاق جو نرم نرم گدوں پہ فجر کی نمازیں دھڑلے سے ترک کرتے ہیں، انہیں عاشق رسول کہلانے کا کیا حق ہے؟ جن کے گھروں کے اندر سیریلوں کے نام پہ بھجن اور کفریہ اور شرکی کلمات بجتے ہیں، انہیں عاشق رسول کہلانے کا کیا حق ہے؟ جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہیں، انہیں عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ جنہوں نے اپنی راتوں کو زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے وقف کر دیا ہے، انہیں عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عاشق رسول نہیں، واللہ کبھی نہیں کہتا، عاشق ہو لیکن شاید عشق کا طریقہ بھول گئے ہو، دل کے نیا کھانے میں وہ چنگاری کہیں دب گئی ہے، اس کو پھر شعلہ جوال بنانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایسی محفل انعقاد پذیر کی جاتی ہے